Hello students, as far as I think you all must have celebrated your festival in a nice way. In the last video we had discussed about clay and their uses. Today I will read the chapter next to it. It means clay के आगे के जो uses हैं मैंने आपको बताए नहीं थे वो आज मैं अब read करूँगी. So let's start from making bricks. Here is our point making bricks. It means bricks बनाना. Clay का यूज़ कहाँ होता है? Bricks बनाने में भी होता है. Clay is also used to make bricks. Clay का यूज़ bricks बनाने में किया जाता है. We use bricks to make buildings and pavements. हम bricks का जो यूज़ करते हैं वो buildings बनाने में and pavements बनाने में किया जाता है. Buildings और pavements बनाने में bricks का यूज़ किया जाता है. ब्रिक्स आर बैग्ड इन अ ब्रिक किल्न्स. ब्रिक्स को जो बैग किया जाता है जहाँ ब्रिक्स बनती है वो उसे बोला जाता है ब्रिक किल्न्स. हमने उस दिन लास्ट डे किल्न के बारे में पढ़ा था कि किल्न क्या होता है. यहाँ पे क्ले से बनाए जाते हैं. तो जो पोट्री का काम होता है वो किल्न में होता है. तो इसी तरह जो ब्रिक्स हैं वो कहाँ बैग की जाती है? ब्रिक किल्न में. नाउ सेकेंड यूज़ मेकिंग सीमेंट. सीमेंट बनाना. सीमेंट इज मेड बाय मिक्सिंग क्ले विद अ रॉक कॉल्ड लाइमस्टोन. सीमेंट को जब बनाया जाता है तो क्ले और रॉक को मिक्स करने पे सीमेंट बनता है. तो क्ले और रॉक को मिक्स करने कर जब सीमेंट बनाया जाता है तो उसे बोला जाता है लाइमस्टोन. क्या बोला जाता है? लाइमस्टोन. क्ले और रॉक को मिक्स करने पर सीमेंट बनता है और उसे लाइमस्टोन बोला जाता है. When cement is mixed with sand and water, जब सीमेंट को मिक्स किया जाता है सैंड और वाटर के साथ, सीमेंट को सैंड और वाटर के साथ जब मिक्स किया जाता है इट फॉर्म्स थिक पेस्ट लाइक मिक्सचर कॉल्ड मॉर्टर. तो ये एक थिक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है. जब सैंड और वाटर के साथ सीमेंट को मिक्स किया जाता है तो ये एक थिक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एक मिक्सचर बन जाता है और उस मिक्सचर को बोला जाता है मॉर्टर. क्या बोलते हैं? मॉर्टर. हैव यू सीन अ मैसन लाइंग अ वॉल. देखो आपने कभी देखा होगा काम करते हुए जब कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता रहता है, कहीं घर बनता रहता है, कोई बिल्डिंग बनती रहती है तो उस वॉल पे आपने देखा होगा ही पुट्स अ लेयर ऑफ मॉर्टर. वो क्या चढ़ा रहे होते हैं? उस पर एक लेयर चढ़ा रहे होते हैं मॉर्टर की, जो कि क्या होता है? मॉर्टर अभी हमने रीड किया. सीमेंट को जब उसके साथ सैंड और वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो वो क्या बनता है? एक मिक्सचर बनता है जिसे बोला जाता है मॉर्टर. और मॉर्टर की जो लेयर होती है उसे किसी भी बिल्डिंग की वॉल पे लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है. बिटवीन द ब्रिक्स टू होल्ड देम टुगेदर. देखो वॉल पे भी लगाया जाता है एंड कहाँ? ब्रिक्स के बीच में. आपने कभी किसी ने घर बनते हुए देखा होगा ना, तो ब्रिक्स को जब लगा रहे होते हैं, जब उससे वॉल बना रहे होते हैं तो ब्रिक्स के बीच में इस लेयर को, मॉर्टर की लेयर को लगाया जाता है, जिससे क्या होता है? ब्रिक्स जो हैं वो आपस में जुड़ी रहें, आपस में एक दूसरे को होल्ड कर सकें. तो इस तरह से क्ले का यूज़ सीमेंट बनाने में, ब्रिक्स बनाने में और हमने जो लास्ट डे पढ़े थे प्रोसिलिन में, इन सब में काम आता है. सो नाउ क्ले इज कंप्लीट. चेक पॉइंट. फिल इन द ब्लैंक्स. हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं. अ प्लेस वेयर स्टोन्स आर डग आउट फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड अ. देखो एक ऐसा प्लेस जहाँ से स्टोन्स को डिग आउट किया जाता है, इट मीन्स स्टोन को निकाला जाता है अर्थ से, इज कॉल्ड अ. तो उस प्लेस को क्या बोला जाता है? वो प्लेस होता है क्वेरी. आपको पता है क्वेरी. सो यहाँ पे आएगा क्वेरी. नाउ नेक्स्ट इज यूज्ड एज लीड इन पेंसिल्स. क्या चीज़ ऐसी है जिसको पेंसिल की लीड में यूज़ किया जाता है, यानी जिससे पेंसिल की लीड बनाई जाती है? वो होता है ग्रेफाइट. सो ग्रेफाइट इज आंसर. ग्रेफाइट. नाउ नेक्स्ट इज यूज्ड टू मेक टैल्कम पाउडर. एक कोई चीज़ है जिसका यूज़ टैल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है. किसका यूज़ किया जाता है टैल्कम पाउडर बनाने में? टैल्क का.
तो यहाँ आंसर आएगा टल्क। नेक्स्ट, द बेकिंग ऑफ पोएट्री इन अ किल्न इज कोल्ड। जो पोएट्री को बेक किया जाता है किसी किल्न में इज कोल्ड, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है फायरिंग। देन आंसर इज फायरिंग। ओके, सो नाउ चेक पॉइंट इज कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स। अब हम रीड करेंगे मेटल्स जो भी हमें अर्थ से मिलती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड शाइनी। मेटल्स जो होती हैं वो जनरली हार्ड होती हैं और शाइनी होती है, उसमें शाइन होती है। और वो कैसी होती है? हार्ड। सम रॉक्स हैव मेटल्स इन दैम। बहुत सारी रॉक ऐसी होती हैं, मतलब कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर मेटल्स पाई जाती हैं। मीन्स उन्हें अगर हम जो मेटल्स हैं वो उन रॉक के अंदर होती है जिन्हें निकाला जाता है। सच रॉक्स आर कॉल्ड ऑर्स। और उन रॉक्स को क्या बोला जाता है? ऑर्स। मतलब जिन रॉक्स में मेटल्स पाई जाती हैं उन रॉक्स को ऑर्स बोला जाता है। ऑर्स आर टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ बाय डिगिंग डीप पिट्स कॉल्ड माइंस। देखो, ऑर्स जो हैं वो निकाली जाती है अर्थ से। कहाँ से निकाली जाती है? अर्थ से। डिगिंग आउट पर, मतलब डिगिंग करने पे जब खुदाई की जाती है, खोदा जाता है, तो क्या निकलती हैं? ऑर्स निकलती हैं। ऐसी बड़ी रॉक्स निकलती हैं जिसमें मेटल्स पाई जाती हैं। तो जब बहुत ज़्यादा अर्थ के बहुत ज़्यादा डीपली जाके जहाँ से ये रॉक्स निकाली जाती है, इट मीन्स ओर्स निकाले जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? माइंस। उसे बोला जाता है माइंस। मेटल्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग दैम इन अ फर्नेस। देखो, मेटल्स जो हैं उनको सेपरेट किया जाता है ओर्स में, उनकी ओर्स से अलग अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। किससे? हीटिंग के प्रोसेस से। हीट देकर ओर्स से मेटल्स को अलग किया जाता है, और जहाँ हीट दी जाती है, जिसमें हीट दी जाती है, उसे बोला जाता है फर्नेस। फर्नेस में हीट देकर ओर्स से मेटल को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। अ फर्नेस इज लाइक अ ह्यूज ओवन। एक फर्नेस जो होता है वो क्या होता है? एक ह्यूज ओवन होता है, एक बड़ा सा ओवन टाइप होता है, विच कैन बी हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर्स। जो कि क्या होता है? जिसमें हीट दी जाती है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे। मीन्स देखो, फर्नेस जो है वो एक ऐसा ह्यूज ओवन होता है जिसमें हीट देकर जो ओर्स है उससे मेटल को अलग कर लिया जाता है। क्योंकि जो मेटल होती है वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, तो इसलिए वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। अभी हम आगे रीड करेंगे मेटल के बारे में। द मेटल्स मेल्ट इनटू लिक्विड्स इनसाइड द फर्नेस। जो मेटल्स हैं वो मेल्ट हो जाती है लिक्विड में इनसाइड द फर्नेस, फर्नेस के अंदर। वो क्यों हो रही है? क्योंकि फर्नेस में बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, तो इसलिए वो मेटल किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। द मेल्टेड मेटल्स आर मेड इनटू सॉलिड शीट्स और ब्लॉक्स बाय कूलिंग। देखो, जो मेल्टेड मेटल जो होती है उसको सॉलिड शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है और ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया जाता है, उनको ठंडा करके। हमने पहले क्या किया? फर्नेस में मेटल को मेल्ट करके लिक्विड में चेंज कर लिया। अब वो जो लिक्विड होती है उसको कूल करने पे, उसको कूलिंग का प्रोसेस करने पे वो सॉलिड शीट में या ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। मेटल्स कैन ऑल्सो बी बीटन इंटू थिन शीट्स। मेटल्स को बीट भी किया जा सकता है, पीटा जाता है इंटू थिन शीट्स में, यानी बहुत ही पतली शीट्स में उन्हें बीट किया जाता है। और ड्रॉन इंटू वेरी लॉन्ग वायर्स, और उनको लॉन्ग वायर्स के रूप में भी बना दिया जाता है। दे कैन ऑल्सो बी मोल्डेड इंटू वेरियस शेप्स। इसलिए उन्हें क्या किया जा सकता है? अलग अलग शेप्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है या मोल्ड किया जा सकता है। जो मेटल्स होती हैं उनको लिक्विड में चेंज किया, कूलिंग करने पे सॉलिड शीट या ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मेटल्स को बीट भी किया जाता है ताकि वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएं, और लॉन्ग वायर्स में भी उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो क्या होता है? मेटल्स जो है उन्हें अलग अलग शेप्स में मोल्ड किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो इस तरह से मेटल का यूज़ किया जाता है। अब इसके आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूजेस ऑफ मेटल्स, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड करवाऊंगी। एंड आई होप जो पढ़ाया वो आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी।
ओके, कीप लर्निंग, बाय बाय।